पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पत्रकारों के रूबरू होए। इस दौरान उन्होंने साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लैके निशाने साधे ने। उप मुख मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अरूसा आलम मामले की जांच करने की गल कही सी, जिस नूं लैके पूछे गए सवाल ते राजा वड़िंग ने अपना बयान दिता ते इस दे नाल ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके भी अपना बयान दिता। उन्होंने कहा कि अज भी सिद्धू नूं पंजाब दे लोग पसंद करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने श्री करतारपुर साहिब लांघा शुरू करवाया सी। इस दे नाल ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हां दे घर शीशे दे बने हुए ने वो दूजियां दे घरां दे उत्ते पत्थर नहीं सुट्टदे। मैं समझता कि जो फैसला और पहले होना चाहिए था अच्छा होता, लेकिन बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस हाईकमान ने लिया है। रावत साहब ने बहुत काम किया, बहुत अच्छे से लोगों को संभाल के रखा, कांग्रेस पार्टी की सब लोगों की बात सुनी। लेकिन उत्तराखंड के चुनाव भी नजदीक आते हैं, हमारे पंजाब के साथ हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बड़ी उधर भी है। मुख्यमंत्री खुद रहे हुए हैं, तो वो खुद भी चाहते थे कि मैं वहां के चुनाव देखना चाहता हूं। लेकिन हरीश चौधरी को पंजाब के लोगों की नब्ज की पता है। पिछले 5 साल भी उन्होंने यहाँ पर लगाए। उनको एक एक व्यक्ति के बारे में पता है, एक एक ग्रुप के बारे में पता है, हर व्यक्ति विशेष की बारे में वो पर्सनली जानते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है। मैं कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद देना चाहता हूं और हरीश चौधरी जी का वेलकम करता हूं कि अब एक एक मिलकर 11 हो रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की पूरी बहुमत के साथ दोबारा फिर हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। सर, एक ऐसा वक्त जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है, तो क्या आपको लगता है कि बदलाव आपको पता नहीं है? मैं कह रहा हूं, मैं पहले भी कहा है, हरीश चौधरी कोई नया चेहरा नहीं है। पंजाब के अंदर नया चेहरा नहीं है। रावत साहब ने जाना था, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी बदलने की, क्योंकि उनके अपने खुद के चुनाव थे। हरीश चौधरी पिछले 5 साल जो चुनाव हुए 2017 स्टार्टिंग में, तब वो इंचार्ज थे, उनको एक एक चीज पता है। मेरे को तो लगता है कि आप कह रहे हैं कि 1 महीने पहले ये डिसीजन अच्छा रहेगा, मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सर, एक विवाद एक बार फिर तो शुरू हो गया। नेशनल इंटरेस्ट की गल है, पंजाब वैसे भी बॉर्डर स्टेट है। ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸਾਲਮ ਨੂੰ ਤੇ डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि उसकी जांच की जाए। मतलब सर, राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस में ही राष्ट्रवाद का मुद्दा घूम रहा है। कभी अमरिंदर सिंह जी सिद्धू साहब के आरोप लगाते हैं, उधर से कांग्रेस से नहीं, बट अमरिंदर सिंह जी आरोप लगाते हैं। नहीं, वो राष्ट्रवाद मतलब आपकी पार्टी में क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। वो अमरिंदर सिंह जी ने खामखा एक बात शुरू की, भाजपा के कहने पर शुरू की कि सिद्धू जी का जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी, उन्होंने कहा कि नहीं तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, ये तो देश को सिक्योरिटी को खतरा है, खामखा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। आज भी पंजाब के लोग और देश के लोग सिद्धू जी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। और जब वो गए वहां पर पाकिस्तान, लाखों श्रद्धालुओं की ये इच्छा थी कि करतारपुर कॉरिडोर खुले, तो वो इसलिए गए थे और वो खुलवा कर लाए। जहां तक जब फिर आप किसी की तरफ उंगली उठाओगे, जब आप किसी की तरफ उंगली उठाओगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी। तो उसी के जरिए आज उनकी तरफ ही टिप्पणी हो रही है, अमरिंदर सिंह की तरफ। क्योंकि किसी के पत्थर मारने से पहले ये देख लेना चाहिए कि आपके भी शीशे का मकान है। तो मेरे को लगता है कि वो तो वैसा वर्षा है, वो जब रिएक्ट कोई करेगा तो वो उसको भी उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे, इस विच किवें देखदे हो इस चीज को? हाँ, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल, होम मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो वो उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे तो वो करेंगे। सर, अगर पंजाब विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर और पंजाब का सिनेरियो देखें तो आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है। अकाली दल ने करीबन 78 जो है विधायक अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आम आदमी भी चल रहा है, अरविंद केजरीवाल भी आया है। और कांग्रेस का कहीं भी कुछ प्रचार वगैरह? अरे भाई, 78 मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, कोई प्रचार कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, अब तक कुछ समझ में नहीं। यार, प्रचार कमेटी आपको लगता नहीं है? मुख्यमंत्री, PCC प्रधान, यही प्रचार कमेटी होती है, यही सब कुछ वो कमेटी बनती रहती है। लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया, हम तो 80 जीते हुए हैं, 80 लोग जीते हुए हैं, अब राजा वड़िंग भी तो चुनाव लड़ेंगी। तो ऑलरेडी अपने, मेरे कहने का मतलब, अनाउंस उन्होंने फॉर्मली, क्योंकि उनको डर परेशान सता रही है कि कोई हम जल्दी से अनाउंस कर दें, शायद कोई हमें इसका फायदा मिल जाए, क्योंकि उनके पास वो चेहरे नहीं हैं, वो ढूंढ के बंदा ला रहे हैं।
तो मेरे को लगता है इस प्रकार से हमें कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा, वो अपने स्टाइल से चलती है। आखिरी सवाल, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में नई पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा, क्या नुकसान होगा? हाँ, ये तो बहुत गंभीर सवाल आपने खड़ा कर दिया। मैं कहता हूं कि हे भगवान, जल्दी से कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी बनाए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि जब आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, आपको 80 सीट आई थी, आप पार्टी के अध्यक्ष थे, अब नई पार्टी बनाकर पता चल जाएगा कि कितनी सीट उनको आती है। कि यार बंदे के मन में वहम हो जाता है कि मेरे दम पे, मेरे लिए, तो वो वहम निकाल लेना चाहिए। ऐसे ही बिना वहम के नहीं चले जाएं। मेरे वालों एक आखिरी सवाल है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? हो रहे हैं, हो ही जाएंगे। आपको नहीं लगता कि ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म हो रहा है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ हो। नहीं, नॉट मैं, सब लोग अपने अपनी जगह पर लगे हुए हैं। सुखजिंदर रंधावा जी अपने मंत्रालय में लगे हुए हैं, परगट सिंह जी अपने मंत्रालय में लगे हुए हैं, भारत भूषण आशु जी प्रोक्योरमेंट में लगे हुए हैं। मेरे को लगता कोई मंत्री एक से कम नहीं है, मेरे से तो सब आगे चल रहे हैं। लेकिन मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि 18 निकाती क्या, मेरे को जो भी मुद्दे होंगे पंजाब में, ये गवर्नमेंट 30, ये जो हमारे पास 60-70 दिन है उसमें एड्रेस करेगी। जिस तरीके से हमने गाजीपुर बॉर्डर की कुछ फोटो आज देखी है, राकेश टिकैत उन पर लिख रहे हैं कि मोदी जी आप तो ये बैरिकेड खोलिए, किसान दिल्ली आना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, कुछ हलचल जो है किसानों की अब दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए होने लगी है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार कहती है किसानों ने रास्ता रोका है, किसान कहते हैं कि दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली पुलिस है, उसने रास्ते रोके। भाई देखो, 6 महीने से ऊपर का समय हो गया, दिल्ली सरकार 9 महीने हो गए, जिस प्रकार का उनका रवैया है, ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे कि कहीं ना कहीं अगर उनमें भी अच्छे लोग थे, कई लोग उनको कई अलग से किसी ऑफिसर को मिलकर बताते थे अंग्रेजों के समय, तो वो उनकी भी सुनवाई होती थी। हालांकि अंग्रेज सरकार से हम तो परेशान थे, सब लोग तंग थे, उन्होंने हमारे देश को मतलब के गुलाम बना के रखा, लेकिन इन्होंने तो उनसे भी ज्यादा हद कर दी यार। 9 महीनों में आपके, वो तो बाहर वाले थे, वो तो अंग्रेज थे, बाहर से आए हुए थे, ये देश के लोग हैं और खुद कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं। वो कहते हैं कि हम किसान की पीड़ा को जानते हैं। 650 से ज्यादा व्यक्ति वहां पर शहीद हो गए, लेकिन फिर बात नहीं सुनी गई। और फिर अगर कोई ये कहे कि किसानों ने रास्ता रोका है, किसान आगे बढ़ने, क्या करें? अब क्या इम्तिहान लेना चाहते हो किसान का? अब क्या देखना, 6 दिन 60 दिन, अब 6-9 महीने, यार क्या चाहते हो? ये तो मैं समझता हूं कि मैं तो उनको सलाम करता हूं, उनके जूते के नीचे पड़ी मिट्टी को अपने माथे से लगाकर मैं सर झुकाता हूं उन किसान भाइयों को, जिन्होंने अपना 9 महीने अपने परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, और निरंतर देश के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं तो उनको सलाम करता हूं। हो रही है, उनको बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। निहंग वाली जो घटना हुई थी, वो गलत बात है, वो गलत बात है। मैं तो इसमें यही कहूंगा, ये इसमें किसान नहीं हो सकते, इसमें कोई ऐसा किसान नहीं। अगर किसानों ने ऐसी घटना कोई करनी होती तो किसान 9 महीने से शांतपूरी तरीके से वहां पर बैठा हुआ है, बड़े साहस के पास बैठा है। मेरे को लगता है ये भी एजेंसीज का काम है। एजेंसीज ये चाहती हैं, बीजेपी की एजेंसीज ये चाहती हैं कि ऐसे घटनाक्रम घटे तो लोगों के मन में इनके लिए दहशत पैदा हो, तो फिर हम इनको मीडिया में दिखा कर इनको भगाना शुरू करें और इनके खिलाफ काम करें। ये सारी एजेंसीज का काम है। एजेंसीज अंतिम सवाल है, हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हम 11 फसलें एमएसपी पर लेते हैं। प्रोक्योरमेंट का समय हरियाणा पंजाब महत्वपूर्ण आंदोलन के अंदर भी हम भूमिका उसकी देख रहे हैं। प्रोक्योरमेंट में वो कहती है कि 11 हैं, पंजाब के अंदर 2 हैं, जो कि केंद्र की तरफ। कौन से आपने कहा 2 हैं? हमारे पास 26 हैं ऐसे तो। एमएसपी है सर, वो तो नेशनल 11 जो एमएसपी, यार बात तो आप हमारी कनक जिसकी पैदावार इतनी होती है, आप तो कहते हैं कि मैं आलू उठा लूंगा, मैं गोभी उठा लूंगा, लेकिन आप जिस पर किसान चाहता है कि एमएसपी मेरे धान पर मिलनी चाहिए, मेरी कनक पर मिलनी चाहिए, चावल पर मिलनी चाहिए, राइस पर मिलनी चाहिए, उसके ऊपर तो आप तैयार नहीं है। वो तो आपने कानून बंद कर दिए। कौन सी
बिल्कुल 100% मिल रही है, लेकिन उसी की तैयारी तो हो रही है ना, उसी की तैयारी हो रही है। बहुत सी ऐसे तो कॉटन के ऊपर भी एमएसपी है, लेकिन वो सीसीएल कभी खरीदती नहीं, वो भाव तो आम जो व्यापारी खरीदते हैं। ऐसे ही दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में भी एमएसपी है लेकिन भाव के नीचे गिर 100%। तो मेरे कहने का मतलब ये फालतू की चीजें हैं। किसान जो 90% 95% जिस फसल को बीजता है 95 से भी ज्यादा, उसके ऊपर तो आप रोक लगाने जा रहे हो, काले कानून बनाने जा रहे हो। और जिन थोड़ी थोड़ी फसलों के ऊपर आप एमएस की बात करके ये कहोगे कि हम तो के लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल 100% जरूरी है, बिल्कुल। तो आपको ये कहना चाहिए कि 5 साल के अंदर अंदर आप सब लोग डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़े। हम आपको आप वो कहें कि आप धान मत लगाओ, हम 60,000 रुपया देंगे किसान को, मत लगाओ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। उनको कहें कि कनक मत लगाओ, हम आपको 60,000 रुपया देंगे, और जो फसल और बीजोगे आप, आलू बीजोगे, फला देंगे, हम उसको एमएसपी देंगे और उठाएंगे। कहने की बात और है एमएसपी की। ऐसे तो एमएसपी उत्तर प्रदेश में भी है, तो उठाई क्यों नहीं जाती? 1200 रुपए के लिए चावल यहां क्यों आता है? मेरे कहने का मतलब डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होना चाहिए, लेकिन उनको करना पड़ेगा कि ये 5 साल के लिए हम किसान की सहायता करेंगे, हम 60,000 रुपया प्रति साल देंगे, किसान अपनी फसल कोई और बोए, क्योंकि किसान का ध्यान दूसरी तरफ लगाना पड़ेगा। उनको उसके बच्चे भूखे ना मरे। अब किसान को डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी और फसल होगी नहीं, कोई उठाएगा नहीं मेरी फसल, तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। उनके डर की सिक्योरिटी लें। और बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहते हैं हम? बिल्कुल चावल नहीं लगाएंगे, मेरे को 60,000 रुपया अगर साल का देंगे तो क्यों लगाएंगे? हम और कोई फसल बीजेंगे। एक विधायक जलालपुर कह रहे हैं कि जब सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उस समय मुद्दे नहीं उठाने दिए जाते थे, अपनी बात नहीं, कार्रवाई हो जाती थी, चुप करा दिया जाता। ये जलालपुर साहब ही बताएंगे, खुद का उनका मसला है। थैंक यू। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।